अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान बख्शने का तरीका क्या है? रमज़ान मुबारक के बिल्कुल चंद दिन बाकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान बहन भाई रमज़ान में कसरत के साथ कुरान मजीद पढ़ते हैं। कुरान मजीद की तकमील होती है, फिर उसको बख्शने के लिए पूछ रहे हैं कि कैसे बख्शा जाए। बख्शने का मतलब ये है कि किसी को इसाले सवाब करना। इस मामले में दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, बड़े ही आसान तरीके हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बहुत सारे लोग जब कुरान मजीद ख़त्म कर लेते हैं फिर वो कारी साहब को, मौली साहब को, पीर साहब को, किसी बुजुर्ग को, किसी अल्लाह वालों को ढूंढते हैं, उसके मिल्ख करते हैं, कहते हैं मैं तेरे हवाले करता हूँ, मैंने जो पढ़ा है तू आगे मुझे बख्शवा दे। ये सारे तरीके गलत हैं, मनगढ़ंत हैं। शरीयत में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप किसी मौली साहब को, पीर साहब को कहें, उसके हवाले करें, फिर वो बख्शे, वो इसाले सवाब करे। नहीं, आप खुद कुरान मजीद पढ़ें, खुद बख्शें। ना मौलवी को ढूंढने की जरूरत है, ना पीर को, ना अल्लाह वाले को, खुद आप इसाले सवाब कर सकते हैं। तो इसलिए आप मुश्किल में ना पड़े, किसी को ना ढूंढें, खुद आप बख्शें। वो तरीका क्या मैं आपको बताता हूं। दूसरी बात अहम वो ये है, बाज़ लोग समझते हैं कि कुरान मजीद जब तक मुकम्मल नहीं होगा, यानी अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर सूरत नास तक मुकम्मल नहीं पढ़ेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, उस वक़्त तक हम बख्श नहीं सकते, उस वक़्त तक हम इसाले सवाब नहीं कर सकते। ये भी गलत फहमी है। जितना आपने कुरान मजीद पढ़ा है रोज़ाना की बिना पे भी आप बख्श सकते हैं। रोज़ाना पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो जाए, 3 पारे हो जाएं, 10 पारे हो जाएं, 15 हो जाएं, 29 हो जाएं, जितने मर्जी पारे आप बख्शना चाहें, इसाले सवाब करना चाहें, कर सकते हैं। एक सफ़े का भी इसाले सवाब कर सकते हैं, एक सूरत का भी कर सकते हैं। आपको इख्तियार है, जब चाहें इसाले सवाब करना आप कर सकते हैं। अब वो तरीका क्या है? जब आपका कुरान मजीद मुकम्मल हो जाए, या जितना आपने कुरान मजीद पढ़ा है वो अल्लाह के हजूर आप शुक्र करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा एहसान, तेरा फजल कि तूने मुझे कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। महज ये तेरे फजल से मैंने पढ़ा है। ए अल्लाह, इसके अंदर जो कमी कुताई हो गई है, महज अपने फजल से उस कमी कुताई का जो गुनाह है वो मुझे माफ कर दे। और या अल्लाह, ये जो मैंने कुरान मजीद पढ़ा है इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। और या अल्लाह, जो मैंने ये कुरान मजीद पढ़ा है इसका सवाब मैं अपने फलां रिश्तेदार को, फलां अपने अजीज़ो अकारिब को करना चाहता हूं। उसका आसान तरीका यह है कि आप तमाम उम्मत को, तमाम मुसलमानों को, तमाम लोगों को इसाले सवाब कर सकते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया आए, या अल्लाह इसका सवाब उन तक पहुंचा दे। और ख़ुसूसन हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका सवाब पहुंचा दें। या बारी ताला, ये जो मैंने कुरान मजीद पढ़ा है हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने असहाब हैं, सहाबियात हैं, उनको इसका सवाब पहुंचा दे। उसके बाद ताबेईन हैं, तबा ताबेईन हैं, औलिया अल्लाह हैं, उलमाए दीन हैं, दुनिया से जो जा चुके हैं तमाम को इसका सवाब पहुंचा दे। फिर आप कहें या अल्लाह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी मुसलमान दुनिया से बहन भाई जा चुके हैं तमाम को मैं इसका सवाब पहुंचाता हूं। या अल्लाह, तू उन तक इसका सवाब पहुंचा दे। फिर आप खसूसियत के साथ जिसके लिए आपने कुरान मजीद पढ़ा उसको पहुंचाना चाहते हैं तो उसका नाम ले लें, अपने वालिद का नाम ले लें, अगर वो दुनिया से जा चुके हैं अपनी वालदा का नाम ले लें। अल्लाह, खसूसियत के साथ ज़ैद बिन गुलाम सैन को या फलां बिन फलां को मैं ये सवाब पहुंचाना चाहता हूँ, खसूसियत के साथ उसको इसका सवाब पहुंचा दे। अल्लाह ताला हर एक इंसान को, मुसलमान बहन भाई को, जितने भी दुनिया से जा चुके हैं तमाम को पूरा पूरा सवाब पहुंचा देंगे। ऐसा नहीं है कि आप कंजूसी करने बैठ जाएं कि मैं फलां अपने रिश्तेदार को ही करूंगा, मैं अगर सारों को करूंगा तो सवाब तो उनको चला जाएगा, इसको नहीं जाएगा। नहीं नहीं, आप तमाम को शामिल करें, तमाम के लिए कहें, अल्लाह ताला तमाम को मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब पहुंचा देंगे और आपके सवाब में भी कमी नहीं आएगी। ऐसा ही नहीं है कि आपके हिस्से से निकल कर उनके हिस्से में चला गया है, अब आपको सवाब नहीं मिलेगा। नहीं, आपके पास भी वो सवाब मौजूद है, आप दूसरों को पहुंचा रहे हैं, उनको भी पहुंच रहा है। यही तो खूबी है इस्लाम की। दूसरा तरीका कि आप शुरू हुई से नियत कर लें। मिसाल के तौर पे मैं कुरान मजीद पढ़ने लगा हूं, अब मैं नियत कर लेता हूं कि ये जो मैं कुरान पढ़ूंगा ना इसका सवाब मैं फलां फलां को पहुंचाऊंगा। ये तमाम इंसानियत, तमाम मुसलमान जो दुनिया से जा चुके हैं बहन भाई, तमाम को इसका सवाब पहुंचाऊंगा। आप जब जब पढ़ते जाएंगे खुद ब खुद अल्लाह ताला उन तक सवाब पहुंचाता जाएगा। ये बड़े दो आसान से तरीके थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। आप इधर उधर की उलझनों में पड़े रहते हैं, बड़ा ही आसान है, हमारा दीन कोई मुश्किल नहीं है। हो सके तो इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।